कर दो फिर। हेलो नमस्कार साथियों, आज हम एक विशेष मुद्दे पे बात करने वाले हैं। एनसीआरबी रिपोर्ट, जनरली आप भी जानते हैं, ये केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किया गया एक विशेष संस्थान है। तो उसके माध्यम से क्या होता है, ये अलग अलग राज्यों की रिपोर्ट निकालती है। और इस रिपोर्ट की जब बात की तो इसकी वास्तविकता ये होती है कि इस रिपोर्ट के आधार पे ही, क्योंकि ये क्राइम के ऊपर आधारित करते हुए रिपोर्ट होती है, तो हम ये देखने की बात करते हैं कि आज भारत की स्थिति किन किन मुद्दों पे कैसी कैसी रहे। तो उन्हीं रिपोर्टिंग के बारे में हम प्रमुख रूप से कुछ एक पहलुओं की बात करें तो सबसे पहली बात आती है एनसीआरबी रिपोर्ट। प्रमुखता से अगर देखा जाए तो इस रिपोर्ट की जो एक वास्तविकता है, अगर जो इसकी बात करें तो सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा कि आज हम एक साल की बात करें तो इस एक साल में देश में लगभग कितने परसेंट अपराध की एक कंडीशन कह सकते हो जो पूरी तरीके से बढ़ी है। तो कुछ विशेष कैटेगरी की जब बात करें, जैसे एससी की जब बात की तो एससी में जो अपराध की संख्या बढ़ी है वो लगभग उनकी जनसंख्या के एवज में 1.2% बढ़ी है। इसके अलावा बाल अपराध अर्थात बच्चों की जब बात की तो बच्चों के संदर्भ में 4.7%। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, हत्या जब हम सीधे फायरिंग की बात करते हैं तो उस संदर्भ में 0.3% हत्या। और इसके अलावा बुजुर्गों के खिलाफ अपराध की जब बात की तो 5.3% और एसटी की जब बात की तो उनके खिलाफ अपराध 6.4%। ओवरऑल अगर जो हम वैल्यू की बात करें तो इस वैल्यू में आप देख सकते हैं कि एसटी के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध की ग्रोथ हुई है। आज अगर जो हम देश की बात करें, अलग अलग रिपोर्टों की बात करें, जैसे आत्महत्या। अब आत्महत्या की जब बात की जाए तो इसके मामले में टॉप लेवल पे जो 5 राज्य हैं उनमें कौन पहले पे है, तो महाराष्ट्र। आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आत्महत्या सुसाइड होती है। 22,207 लोग, 13.5% लोग सुसाइड करते हैं। और इसी दर में जब देखा जाए तो इसी दर में आप देख सकते हैं कि पुनः आपके तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक यह इसमें आपको भागीदार देखने मिलते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो अब देश में आज क्राइम की स्थिति क्या है, अगर जो इस मैप के जरिए समझने की कोशिश करें तो जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा यूएपीए के मामले में यहाँ पे सबसे ज्यादा क्राइम है। पंजाब की जब बात की तो यहाँ पे एनडीपीएस के मामले में जो एक एक्ट है उससे संबंधित आपका सबसे ज्यादा मसला है। दिल्ली की जब बात की तो बुजुर्गों के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित है। इसके अलावा हरियाणा की जब बात की तो यहाँ पे दहेज के लिए हत्या, ये सबसे महत्वपूर्ण मसला है। उत्तर प्रदेश में आर्म्स एक्ट की जब बात की जाए तो उससे संबंधित मसला सर्वाधिक देखने मिलता है। और झारखंड की जब बात की जाए तो यहाँ पे जो सांप्रदायिक मसले होते हैं उससे संबंधित आपके दंगों को लेकर के है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में यहाँ पे भी बुजुर्गों के खिलाफ अपराध में, और साथ ही साथ एक चीज ध्यान रखिएगा, दिल्ली जो है वो बुजुर्ग महिलाओं को लेकर के है, जबकि मध्य प्रदेश में यहाँ पे ओवरऑल बुजुर्गों को लेकर के है। तमिलनाडु की जब बात की जाए तो आपके रोड एक्सीडेंट के लिए सबसे प्रमुख है। कर्नाटक की जब बात की जाए तो आईटी से संबंधित जो अपराध होते हैं उस मामले में सबसे पहला। महाराष्ट्र आत्महत्या में पहले नंबर पे और राजस्थान रेप के मामले में सबसे ज्यादा है। तो इस तरीके से देश में जो कुछ एक प्रमुख राज्य किसी एक कैटेगरी में प्रमुख रखते हैं स्थान, उनके क्रम देख लेते हैं। खासा ध्यान रखिएगा, इस एनसीआरबी की जब बात की जाए जिसको हम खासा नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के नाम से जानते हैं, अगर इसकी बात की जाए तो इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि प्रति 1 लाख आबादी पे महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उसमें कह सकते हो कि 56.5% जो अपराध था अब वह बढ़ करके 2021 में 64.5 हो गया है। इवन अगर देखा जाए तो इसमें भी जो सबसे ज्यादा मामले कोई देखने मिले हैं तो वह 31.8% मामले उस महिला के पति या फिर उसके क्लोज रिलेटिव के द्वारा देखने को मिले हैं। खासा देखा जाए तो इन्हीं संदर्भों में ध्यान रखिएगा, ये तो महिलाओं के खिलाफ हो गया। लेकिन अगर जो हम ओवरऑल अपराधों की बात करें तो अपराधों में टोटल संख्या जो 2021 की बात की जा रही है और 2022 की बात की जा रही है, तो उस संदर्भ में ध्यान रखिएगा कि 2020 में जो ए संख्या आपको 82,875 थी, वह अब यहाँ पे अपराधों में थोड़ी सी गिरावट देखने मिली है, अर्थात 73,851 मसले हैं। जबकि बच्चों के खिलाफ अगर देखा जाए तो बच्चों के खिलाफ मसले में वृद्धि हुई है, जहां पे 2121 मसले 2020 में थे लेकिन वह बढ़कर के 2556 हो गए हैं। तो ओवरऑल अपराधों में कमी हुई है लेकिन बच्चों के खिलाफ अपराध में वृद्धि हुई है। महिलाओं की जब बात करें तो महिलाओं के खिलाफ भी अपराध में वृद्धि हुई है। खासा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि
मसलों की जब बात करें तो मसलों में हत्याओं में क्या हुई है, यहाँ पे भी आपकी वृद्धि हुई है। हत्या की जो कोशिश की जाती है उसकी संख्या में भी ओवरऑल वृद्धि हुई है, और बलात्कार की जब बात की जाए तो उसमें भी वृद्धि हुई है। और साथ ही साथ जो तेजाब से हमला होता है आजकल, अगर उसकी बात की जाए तो उसमें थोड़ी क्या हुई है, कमी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिपोर्ट आपको देख मिलते हैं। प्रमुख रूप से देखा जाए तो महिलाओं के अपराध की जब बात की जाए तो जो सबसे ज्यादा एक अपराध की दर है उसकी जब बात की तो ये कहां पे है, तो सबसे प्रमुख ध्यान रखिएगा 2021 में जो सबसे ज्यादा मसले हैं वो यहाँ पे हैं, अर्थात राजस्थान में। राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर के सबसे ज्यादा मसले आपको देखे मिलते हैं। दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे उड़ीसा आपको देख मिलता है, तीसरे नंबर पे असम है, चौथे नंबर पे आपका क्या है, ये तेलंगाना, और पांचवें नंबर पे आपका हरियाणा। तो इस तरीके से महिलाओं के खिलाफ अपराध में कह सकते हो कि राजस्थान पहले नंबर पे है। सबसे ज्यादा आत्महत्या, तो अभी हमने चर्चा किया कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोग सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, आत्महत्या करने की बात करते हैं। मर्डर, अगर आज हम मर्डर की बात करें तो मर्डर में सबसे ज्यादा जो कोई ऊपर था वह उत्तर प्रदेश था। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि एनसीआरबी की जो आंकड़ा है उस आंकड़े के अनुसार मर्डर में सबसे प्रमुख यूपी था, 3717 मर्डर यहाँ पे आपको देख मिले। बिहार में 2799, ये दूसरे पायदान पे आपको देख मिला। अब ध्यान रखिएगा महिलाओं से संबंधित जितने अपराध हुए हैं अगर यहाँ पे देखा जाए तो 7713 आपके ऐसे मसले दिए गए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अपराध करने में राजस्थान पहले नंबर पे है, लेकिन उस अपराध के खिलाफ सजा देने की जब बात करते हैं तो अपराधियों के संदर्भ में आरोपित जो सजा होती है उसको सुनिश्चित करके यूपी देश में पहले नंबर पे आया, जिसने क्या किया है, जिसने एक तरीके से कह सकते हो कि महिला अपराधों में एक उनकी जब न्याय व्यवस्था की बात करें तो उसके लिए पहला कार्य देख मिलता है। तो महिला अपराधों में यूपी प्रमुख रूप से आगे रहा, किस कंडीशन में कि जो उनके खिलाफ अपराध हुए उनमें खास करके ये उनको न्याय दिलाने के मामले में प्रमुख रूप से देखा जाए तो कहां कहां पे कौन कौन सी चीजें रही। तो हत्या में आज अगर जो हम यूपी की बात करें तो हत्या में जो रेट है वो 1.6% के हिसाब से 24वां स्थान यूपी का है। नकबजनी की जब बात करें तो ये 2.7% के हिसाब से 33वां स्थान है। डकैती की जब बात की तो उस मामले में 0.1% स्थान लेकर के ये 29वां स्थान रखता है। जबकि लूट की बात की जाए तो लूट को लेकर के 0.8% रेशियो के हिसाब से ये 25वां स्थान। और पॉक्सो एक्ट जो खास करके बच्चों के संदर्भ में होता है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, अगर इसकी बात करें तो 6.3% रेट की दर से 21वां स्थान है। दुष्कर्म की जब बात की तो 2.6% के दर से ये उत्तर प्रदेश 23वां स्थान रखता है। बलवा की जब बात की तो 2.3% की दर से ये 17वां स्थान रखता है। और अनुसूचित जातियों के विरुद्ध जो अपराध हैं 31.8% की दर से तो ये 7वां स्थान है। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि यूपी का स्थान लगभग विभिन्न अपराधों में कम है। लेकिन यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के कौन कौन से स्थान यहाँ पे देख मिलते हैं, तो हत्या के मामले में 27वां, हत्या के प्रयास की जब बात की जाए तो हत्या के प्रयास में 27वां, जबकि हत्या के मामले में 24वां। एसिड अटैक की जब बात की तो 36वां नंबर है। फिरौती के लिए 36वां स्थान है। डकौती के लिए 29वां है। बलात्कार के लिए 23वां है। और पॉक्सो एक्ट के लिए 21वां है। अगर यूपी की ही बात करें तो यूपी के संदर्भ में ध्यान रखिएगा, जैसा कि हमने बताया कि भारतीय दंड विधान जो है, मतलब हमारे यहाँ पे जो न्याय की बात की जाती है, तो उसमें अपराधों की दोष सिद्धि करने के मामले में यूपी आपका पहला स्थान रखता है। जबकि महिला संबंधी जो आपके अपराध हैं उसमें दोष सिद्धि अर्थात सजा दिलाना, उस मामले में भी आपका उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। साइबर अपराधों की दोष सिद्धि अर्थात जैसे आपके साइबर अपराध होते हैं तो उसमें भी दोष सिद्धि, मतलब जो कह सकते हो कि जिसने गलत कृत्य किया है उसको सजा देने के मामले में पूरा आपका यूपी पहला स्थान रखता है। इसी तरीके से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो विशेष न्यायालय के संदर्भ में किसी भी व्यक्ति को जो सजा पाने के योग्य है 3 महीने में सजा देने में यूपी आपका पहला स्थान रखता है। यहीं पर अगर बात किया जाए तो जो जन एवं सत्य न्यायालय होते हैं उसमें 1 महीने में सजा दिलाने के मामले में यूपी आपका पुनः क्या होता है, पहले स्थान पे देखने मिलता है। अगर यही यूपी की बात की जाए तो जो फास्ट ट्रैक न्यायालय होते हैं उसके माध्यम से 1 माह में कह सकते हो सजा दिलाने के मामले में यूपी आपका पुनः पहला स्थान रखता है। और एससी और एसटी के मसले जो होते हैं उनको लेकर के 3 महीने में सजा दिलाने के मामले में यूपी आपका पहले नंबर पे है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि दोष सिद्धि के मामले में आज हमारी यूपी की रैंकिंग प्रमुख रूप से दिख मिली, चाहे वह दोष सिद्धि किस मामले में हो, आपके भारतीय दंड संहिता को लेकर के हो, चाहे महिलाओं को लेकर के हो, चाहे साइबर अपराधों को लेकर के हो, चाहे विशेष न्यायालय की बात हो, चाहे जनपद एवं सत्य न्यायालय की बात हो, या फिर फास्ट ट्रैक न्यायालय की बात हो, या एससी एसटी को लेकर के हो, दोष सिद्धि के मामले में यूपी ने एक अच्छा कार्य किया है। ओवरऑल अगर जो हम
रफ्तार की बात करें विशेष खास करके जो विभिन्न प्रकार के अपराध हुए हैं तो उन अपराधों में भी यूपी का दर थोड़ा सा कम ही देख मिला है। विशेष ध्यान रखिएगा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जैसा कि हमने बताया कि ये केंद्र सरकार के अंतर्गत स्थापित एक संस्थान है जिसके माध्यम से ये आपके रिपोर्ट निकाले जाते हैं। खासा ध्यान रखिएगा ये गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार के अंतर्गत गृह मंत्रालय पड़ता है तो उसी के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया है क्या? तो इसका पूरा नाम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। कब स्थापित किया गया? तो ध्यान रखिएगा 1977 से 1981 के बीच एक समिति बनी थी, टंडन समिति, और उन्होंने राष्ट्रीय पुलिस कमीशन और गृह मंत्रालय के संदर्भ में एक टास्क फोर्स की सिफारिश पर क्या किया, जो अपराध होते हैं, जो अपराधी होते हैं, उनकी सूचनाओं का संग्रहण और रख रखाव के लिए इसको 1986 में स्थापित किया था। आज इसके प्रमुख की बात करें तो विवेक गोगिया, ये भारतीय पुलिस सेवा से संबंधित हैं, ये इसके प्रमुख हो जाते हैं। काम क्या करता है? तो काम यही करता है कि विभिन्न प्रकार के आंकड़ों और सूचनाओं का संग्रह और रख रखाव इसको करता है और इसके माध्यम से समय समय पर रिपोर्ट निकाली जाती है, जिससे ये देखा जाता है कि आज किस कैटेगरी में किस एक राज्य का प्रमुख एक स्थान रहा। उम्मीद करते हैं दी गई सूचना समझ में आई होगी। अगर जो आती है तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए बिंदु के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।